तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जिनियो होती है वो उसी मोमेंट को याद करने लगती है जिस टाइम पर उसने शैन युआन से बोला था कि ब्रदर इन लो, क्या मैं आपको शैन युआन कह सकती हूँ। और अब इस मोमेंट को याद कर जो जिनियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे मुंह से ऑलमोस्ट वे शब्द जो है वो निकलने वाले थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी भी वे शब्द जो है वो निकलने नहीं दे सकती। और अब इतना सोचकर जो जनियो होती है वो खुद को थोड़ा शांत करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे जाकर जल्दी से जो ब्रदर इन लॉ है उन्हें एक्सप्लेन जो है वो करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि शायद ब्रदर इन लॉ जो है वो कुछ गलत समझ ले। और अब इतना सोचकर जो जिनियो होती है वो शैन युआन के पास में आ जाती है और शैन युआन के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लॉ, असल में मेरा वो मतलब नहीं था। जोशन का शैन युआन जिनियो से बोलता है कि अरे मैं जानता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारी जिनियो जो होती है उसे काफ़ी तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब शैन युआन को मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मुझे पसंद भी नहीं करता। और अब जो शैन युआन होता है वो जिनियो के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि वो तुम ही थी जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैंने तो बस कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब ये देखो तो खुद ही अपसेट हो गई। सच में 17-18 साल की लड़कियों से यही उम्मीद की जा सकती थी, इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने चूंकि इसे पहला जो जवाब दिया था उसे ये थोड़ी सी अपसेट जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे अपना जवाब जो है वो चेंज कर देना चाहिए, जिसके बाद में ये खुद ही खुश हो जाएगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो जिनियो से बोलता है कि जिनियो देखो, सभी लोगों के यहाँ पर खुद की चॉइस होती है, वो ये कुछ भी सोच सकते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के जो सोसाइटी के रूल होते हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ओ, इसका मतलब जो ब्रदर इन लो है वो सच में यहाँ पर मेरे मतलब का शब्दों का जो मतलब है उसे फील कर पा रहे हैं, जिसका मतलब कि ये मुझे पूरी तरह से रिजेक्ट जो है वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद भी जो इनका जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा ही पेचीदा है, ना तो इन्होंने यहाँ पर हाँ बोला है, उन्होंने ही ना बोला है। और अब इतना सोचकर जो जिनियो होती है वो शैन युआन के थोड़ा करीब आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लो, असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। और जिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन निया होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो शैन युआन होता है उन दोनों से बोलती है कि शैन युआन जिनियो, क्या तुम दोनों ने खाना जो है वो खा लिया है। और अब जैसे चैन निया को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जिनियो होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है और वहाँ से भागते हुए जो चैन निया से बोलती है कि हाँ सिस्टर इन लो, हम लोग खा चुके हैं लेकिन आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, मैं जल्दी से खाना आपके लिए गर्म कर कर लेकर आती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी चैन निया के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि कैफ़े का जो बिजनेस है वो लगातार और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चैन निया सच में तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही हो। जो सुनते के साथ ही चैन निया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, ये तुम्हारे ही कारण है क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी कंडीशन जो है वो दी है, इस टाइम पर तुम्हारे कारण मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो डर है वो नहीं होता, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हूँ और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो सीधे चैन निया के पास में आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूर खड़ी हुई जो जिनियो होती है उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन मैंगलुओ के पास में बैठा होता है और जो मैंगलुओ होती है वो शैन युआन को बताती है कि शैन युआन, जो तुम्हारे बाकी के 2 स्टोर थे मैंने उन्हें भी विजिट किया। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुमने वहाँ पर क्या प्रॉब्लम नोटिस की। जो शंकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि अगर योगा स्टूडियो की बात की जाए वहाँ की सर्विस तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मेंबर कम है और वे लोग जो है वो कस्टमरों को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो नहीं कर पाते हैं। उससे अलग जो जिम है उसके अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को मैनेज करना होगा ताकि इसे फिक्स जो है वो किया जा सके, और इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ये सभी चीज़ जो है मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद में सेंड कर दूँगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ की बैग को टच करते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो डिजर्व करती हो। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम्हारे हाथ को देखकर ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं आज दोपहर में फ्री हूँ, कैसा रहेगा क्या कि अगर हम लोग चाहे वो डेट पर चले तो। और बात की जाए जो तुम्हारा प्लान है उसकी, तो तुम यहाँ पर जो प्रॉब्लम की रिपोर्ट है वो बनाकर मुझे शाम को सेंड जो है वो कर सकती हो। और अब शैन युआन की इस बात को सुनने के बाद में एक पल के लिए मैंगलुओ भी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए शैन युआन को ओके बोल देती है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैन युआन मैंगलुओ को शॉपिंग जो है वो करा रहा होता है, जिसके बाद में हमारा व्यू होटल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे लोग काफ़ी अच्छे से अपनी जो डेट होती है उसे इंजॉय कर रहे होते हैं।
और अब जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर कपड़े, बैग और मूवी, डिनर इन सभी की बात की जाए तो इसका टोटल 2,30,000 जो है वो बना है, लेकिन ट्रिपल कैश बैक के कारण मुझे टोटल यहाँ पर 4,60,000 का प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। और अब शैन युआन के इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मैंगलोर की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 93 पर पहुंच चुकी होती है और वो शैन युआन से बोलती है कि डैडी, आज का जो मेरा दिन था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। जो सुनते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो हैरान होकर मैंगलोर की यहाँ पर फेवरेबिलिटी को देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कैश बैक की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करती, लेकिन जरा कोच मैंगलोर की फेवरेबिलिटी को तो देखो ये कि कितनी जल्दी 93 पर पहुँच चुकी है, जिसका मतलब है कि ये जल्दी ही 100 पर भी जो है वो पहुँच जाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि 100 के बाद में मुझे क्या रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। और इतना सोचते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि शिलीगल, अभी तो रात स्टार्ट हुई है, मज़ा तो अभी और रात को आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो मैंगलोर को सड़क पर ही किस जो है वो करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मैनेजर होती है वो शैन युआन को फाइल देते हुए उसे बताती है, मिस्टर शैन युआन, यहाँ पर मैंने खुद का सेल्फ रिव्यू करते हुए कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस को लीक करते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे देख ले। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि नहीं, सेल्फ रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आराम से बैठो और तुम्हारे जो न्यू प्लान है उनके बारे में मुझे अच्छे से समझाओ। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होती है वो भी यहाँ पर बैठ जाती है और शैन युआन को बताती है कि सबसे पहले स्टोर के स्टाफ की बात की जाए, अगर जो स्टाफ है वो किसी भी काम में ढीली बरतता है या फिर कहीं पर देर से पहुँचता है तो उसके ऊपर जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। और इससे अलग जो स्टाफ है उनके बीच में लगातार फॉलो अप जो है वो भी कराया जाएगी, ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि कौन अपनी स्किल को सही से इस्तेमाल कर रहा है, और जो भी यहाँ पर रिजल्ट में फेल होगा उसके ऊपर भी जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसकी रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है कि तुमने तो यहाँ पर केवल पनिशमेंट रखी है, क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं। जो सुनने के बाद में जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि पनिशमेंट से काम को करने की यहाँ पर तीव्रता आती है, यहाँ पर वे लोग और भी ज़्यादा सीरियस होकर काम करेंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, पनिशमेंट तो होती है लेकिन रिवॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवॉर्ड जो होता है वो मैन टूल होता है, पनिशमेंट को केवल सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमें उन लोगों को केवल मोटिवेशन देनी है, ना कि प्रेशर। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है मिस्टर शैन युआन, मैं आपकी बात को समझ गई, सच में आप काफ़ी दूर की सोचते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने कस्टमर एक्यूरेशन के बारे में क्या सोचा है। जो सुनकर मैनेजर जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर जो होते हैं वो ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन टैरिफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मुझे पहले नेटवर्क ऑपरेशन मैनेजर चैंग से बात करनी होगी, उसके बाद में ही मैं आपको एक ठोस इम्प्रूवमेंट का जो प्लान है वो दे पाऊँगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वीडियो जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे जो कोच होते हैं वो यहाँ पर कोऑपरेट जो है वो नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूट रूल जो है वो एडजस्ट करना होगा, इसीलिए कल दोपहर तक मुझे जो डिटेल पॉलिसी है वो चाहिए होगी। जो सुनकर मैनेजर भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि देखो, मेरा गोल है कि यहाँ पर जो स्टाफ है उनकी कुशलता को सुधारा जाए और कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जाए। अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो बेकार वर्कर है उन्हें सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी बात को समझ गई। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होती है वो घबराते हुए शैन युआन से बोलती है कि ठीक है मिस्टर शैन युआन, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो मैनेजर होती है वो शैन युआन के रूम से बाहर आ जाती है। और अब बाहर आने के बाद में जो वो मैनेजर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ओल्जिया जो है वो बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं बोल रहा था, न्यू बॉस जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल और फोर्सफुल है। आखिर इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो 21 साल के बंदे के पास में कैसे हो सकता है। उसने कहा कि वो यहाँ पर जो बेकार कर्मचारी है उन्हें बिल्कुल भी जो है वो नहीं रखेगा, जिसका मतलब साफ है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की तो यहाँ पर मेरे पत्ते जो है वो बिल्कुल साफ है। और उसके इतना सोचते ही जो फोइंग होती है वो भी उसके पास से गुजरने लगती है और उसकी हालत को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये इतनी शैन युआन से डरी हुई है। देखा जाए तो मैंने शैन युआन के इस रूप को कभी भी नहीं देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कभी भी उसके इस रूप को ना देखूँ। और अब इतना सोचकर जो फोइंग होती है वो शैन युआन के ऑफिस के अंदर आ जाती है और अंदर आते हुए बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। और फोइंग की इस बात को सुनते के साथ ही शैन युआन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं अकेला हूँ तो मुझे उस टाइम पर मिस्टर शैन युआन कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनगा फोइंग जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि बहुत इस टाइम पर जो स्कूल के साथ में सही से कोऑर्डिनेट जो है वो कर रहा है वो पर्सन जो है वो कोई और नहीं बल्कि यू जी फैंग है। और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये मार्केटिंग और जो बिजनेस है उसे हैंडल करता है, लेकिन जो जिया नैन है उसने यहाँ पर इसे कभी भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो करने नहीं दिया है। आप ऐसा कह सकते हो कि इसे पिछले 2 सालों से सप्रेस जो है वो कर कर रखा गया है।
जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उस बंदे की डिटेल को देखते हुए बोलता है कि मैंने इस पर्सन के बैकग्राउंड को चेक किया था और मुझे पता लगा कि ये जो दूसरा मेडिकल सेंटर है वहाँ पर डिप्टी मैनेजर जो है वो हुआ करता था। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो शैन युआन के पास में आते हुए बताती है कि इसकी जो वाइफ थी उसने इसके ओल्ड बॉस के साथ में मिलकर इसे चीट किया था, जिसका इसने अपने बॉस को पीट दिया था और कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था। यही कारण है कि वो जो जिया है उसकी बातों को सुनता है, क्योंकि ये अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि इसे पिछले जॉब को छोड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और इसने इतनी जल्दी अगर अपनी जॉब को चेंज किया तो इसे बिल्कुल भी प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा, बल्कि इसे जॉब भी मिलना मुश्किल हो सकता है। और अब फोइंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो फोइंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो इतनी गहराई की जो बातें हैं उन्हें भी निकाल ली, जैसे कि मेरी लिटिल सिक्योरिटी से उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनकर फोइंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब जो शैन युआन होता है वो फुइंग को थोड़ा अपने पास में खींचते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, तो इसीलिए मुझे बताओगे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही फुइंग भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। और अब जो फुइंग होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर तुम मुझसे अचानक से इस प्रकार का जो सवाल है वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में तो ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां जो है वो पहले से मौजूद है। और अब इतना सोचकर जो फुइंग होती है वो अपने प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उन्हें देखने लगती है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉस है वो बड़ों बड़ों को इंजॉय करने के बाद में अब वो उनसे थक चुके हैं और अब ये मेरे जैसे जो छोटे हैं उन्हें थोड़ा इंजॉय कर कर देखना चाहते हैं। और अब इतना बोलकर जो फुइंग होती है वो अपनी ख्वाबी पुलाव जो होती है उसे पकाना शुरू कर देती है और अपने मन में सोचती है कि अगर कोई काम होता है तो उसे सेक्रेटरी ही करती है, लेकिन अगर कोई काम नहीं होता तो उसके बाद भी सेक्रेटरी ही करती है। और अब फोइंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।